नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की यह जो वीडियो है आप सभी के लिए अमृत साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर कभी नहीं देखने को मिला होगा जो वीडियो हम आप सभी के लिए बना रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है, आपके फायदे के लिए बनाई गई है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद 100% आपकी जिंदगी में सुधार आएगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ आपको अपने मेहनत पर फोकस करना है। आप अपने मेहनत से बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ी विचित्र घटना होगी और दोस्तों, ऐसी घटना देखकर आपको चक्कर आ जाएगा। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा। जो भी इतना बड़ा चमत्कार देखा है उनको तो चक्कर आ जाता है। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी भगवान को साक्षात देखा है? जी नहीं दोस्तों, ये कभी नहीं होता है। दोस्तों, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको संकेत देते हैं, आपके सपने में साक्षात दर्शन देते हैं। तो समझिए, आप एक बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपके सपने में साक्षात भगवान दर्शन देंगे। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों, यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके सपने में स्वयं भगवान अवश्य दर्शन देंगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में रातों रात करोड़पति बनने का लिखा है। दोस्तों, आप एक बहुत ही अमीर इंसान बनने वाले हैं। दोस्तों, जो आपके जीवन में कुछ परेशानियां थी अब वह नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन आप सभी को बता दें कि लोगों से भी आप सभी को बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि आपके साथ खुशखबरी आने वाली है तो उसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी आते हैं, कुछ जलने वाले, नजर बढ़ाने वाले इंसान भी होते हैं। दोस्तों, जो आपकी खुशी को देखकर बहुत ही जलते हैं, आपको कभी खुशी में नहीं देखना चाहते हैं, वह हमेशा आपको परेशानियों में देखने जाते हैं। वह चाहते हैं कि आप कभी खुश ना रहे, हमेशा कोई ना कोई परेशानियों में फंसे रहे। लेकिन दोस्तों, आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। दुश्मन का मुंह काला होगा, कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यह सच है दोस्तों, जो बुरा करते हैं उसको एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है अपने कर्मों का सजा, और वह होगा, और आपको आपकी खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखता है और उनका पूजा आराधना करना है, उन पर बहुत ही ध्यान देना होगा और अपनी मेहनत पर भी आपको ध्यान देना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह देवी आपके घर में किस लिए पड़ रही है। तो आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी सुधारने के लिए यह देवी आपके घर में पधारी है दोस्तों, और पिछले कई दिनों से आपके ही घर में रह रही है। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। इस एक चीज में बस आपको करना यह है, इस एक चीज को जान लो और इसे तुरंत लाकर अपने घर के इस स्थान पर रख दो। फिर आप देखना, आपका हर सपना पूरा होगा। रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आपके छुपे हुए सत्र अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से बस आपके जीवन में अच्छा, शुभ और सद्गति का भाव ही उत्पन्न होगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल आपके मन के अनुसार चलने लगेगी। इस एक वस्तु के बारे में समुद्र शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और लाल किताब में बहुत ही गहराई के साथ वर्णन मिलता है, और जो इंसान इस एक वस्तु का एक ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है और अपने जीवन में शामिल कर लेता है, उस इंसान के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, परेशानी होती ही नहीं है, क्योंकि सारा खेल और जाव का है। यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो आपका हर अच्छा कार्य भी बुरा नतीजा लेकर आएगा। आपके द्वारा कही गई अच्छी बात भी दूसरों को बुरी लगेगी। जीवन में कभी भी आपके सुख और संपदा आएगी नहीं। ठीक इसके विपरीत, यदि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, यानी भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के आसपास बात कर रही है, तो आपके द्वारा की गई छोटी मोटी गलतियां भी आप कर दी जाएंगी और आपके जीवन में केवल और केवल सुख समृद्धि का वास होगा। आप हर एक के चहेते होंगे, समाज में आपका सम्मान होगा, इज्जत और दबा होगा। धन दौलत संपत्ति की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन
स्वर्ग के समान सुंदर होगा। अब दोस्तों, आप इसका प्रमाण यहां से समझ सकते हैं कि मेहनत तो संसार में हर इंसान करता है, लेकिन सुख किसी किसी को ही मिलता है। जैसे बाजार में दुकान है, कई होती हैं, लेकिन कुछ दुकानें कुछ ज्यादा ही अच्छी चलती हैं और कुछ दुकानें खूब अच्छी होती हैं और सामान भी अच्छा है, लेकिन चलती नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनके यहां समृद्धि नहीं है, कामयाबी और शांति नहीं। इसका कारण यही है कि नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें कहीं ना कहीं से घेर रखा है। इस वजह से उनकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। इसी बात को कुछ लोग इस तरह भी कह देते हैं कि भाग्य खराब है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही देखना होगा, क्योंकि आपको अपने जीवन में बदलाव लेकर आने हैं। अब बहुत दुख तकलीफ सहे लिए। अब जीवन में केवल और केवल सुख, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इस वीडियो में जो अद्भुत जानकारी का भंडार हमने आपके लिए एकत्रित किया है, वह बेहद ही चमत्कारी है। यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस वीडियो में बताएं कि हर एक बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लिया, तो हम आपको लिख कर देते हैं कि आप जो चाहेंगे वह आपको हासिल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं। बस हमारी अंदर कुछ न कुछ ऐसी कमियां हैं, यूं कहें कि क्षमताओं का भाव है, तो हम ले नहीं पा रहे हैं। भगवान किसी से कुछ चिंता नहीं है, वह देने के लिए हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं। कमी हमारी है, तो अब इसी कमी को दूर करेगा। आज का यह चमत्कारी वीडियो चली। आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो। जी हां दोस्तों, कुछ लोग इस कार्य में भी कंजूसी कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं। अरे दोस्तों, आप जगत माई को, महामाई को सम्मान देने की कोशिश कर रही हैं, और माई जब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। हां, यह बात अलग है कि सभी मां के बच्चे हैं, उस महामाई जगत माई के ही बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चा मां की ज्यादा सेवा करता है वह मां का अधिक लाडला भी होता है। तो आपको भी मां का लाडला बना है, तब मां की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, इस संसार में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है। रुपए पैसे की कमी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, और इसके लिए हर इंसान भरसक प्रयास भी करता है। दोस्तों, मेहनत करता है, अपना आग लगाता है, फिर भी कामयाबी हर एक को नहीं मिलती है, किसी किसी को ही मिलती है। या यूं कहें, इस शो में से 1, 2 या 4 लोगों के हिस्से में ही कामयाबी आती है, बाकी सब में शामिल रहती है, लगी रहती है, बस जैसे तैसे गुजारा कर पाते हैं। अब इनमें से जो लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं, कभी कभी वैसे भी कहते पाए जाते हैं कि भगवान उन्हें कुछ भी नहीं रही है, भगवान उनके पीछे पड़े हैं, या फिर उनका भाग्य खराब है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ और जाओ का खेल है। बुद्धिमान इंसान अपनी इस भूल जाओ कि खेलकूद समझकर जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन ले आता है और कामयाबी हासिल कर लेता है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी प्राकृतिक तौर पर भी यह कहे कि परिवार के किसी एक इंसान के पुण्य कर्मों के आधार पर वोटों का स्तर अपने आप ही संतुलित हो जाता है, तो बिना कुछ खास प्रयास किए ही कामयाबी मिल जाती है। इससे का अच्छा होना कह सकती हैं, या इसे नियति का विधान कह सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना
हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो मूल बात यहां पर यह है कि आप अपना जीवन बदल रहा है। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे वह परेशानी किसी भी प्रकार की हो, फिर चाहे वह पैसे रुपए की तंगी हो, मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, तनाव हो, या फिर घर में क्लेश है, रिश्ते नातों में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कहीं ना कहीं यह आपका बिगड़ा हुआ ऊर्जा का स्तर है। संतुलन है तो अभी से आपको ठीक करना है और यह आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कोई और यह आपके लिए नहीं कर सकता है। यह बेहद ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब आप यह कैसे करेंगे, बस इसी विषय पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ध्यान से समझ गए, हम अपने जीवन में कुछ न कुछ चीजें आती रहती हैं और कुछ चीजें हटाते रहते हैं। कभी हम गाड़ी ले आते हैं, कभी हम मोबाइल खरीद लाते हैं, कभी हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जूते अपने लिए लेकर आते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती है और यह ऊर्जा हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है। इस वजह से हमें किसी चीज से अच्छा और किसी चीज से बुरा महसूस होता है। तो अब आप समझिए कि जब साधारण सी चीजों में इतनी ऊर्जा होती है कि मैं आपको अच्छा या बुरा महसूस करवा सकती हैं, तो यदि दिव्य चीजों की बात की जाए, जैसे रुद्राक्ष के यंत्र है या फिर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी अंदर तो बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। तो उसका तो आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहेगा। तो बस इसी विशेष और गहरे विषय को आज हम आपको स्पष्ट तौर पर समझा नहीं जा रही है। यहीं पर हम आपको आपके ही जीवन में कुछ ऐसी विशेष गलतियां हैं जो आप लगातार कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में से छोड़कर जाना नहीं दोस्तों, अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपके घर में 2 ऐसे स्थान हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही स्थानों की हद ही महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार और लाल किताब के अनुसार इन दोनों स्थानों का बहुत बड़ा महत्व है। अब ध्यान से समझिए, आपके घर में जो इंसान कौन है, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कौन सी हम ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में आपको एक वस्तु रखनी है और उसे एक वस्तु से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डाले कि अब हम आपको उस एक वस्तु के बारे में बताएं। उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोस्तों, आपने यदि इन सावधानियों को नहीं बताया, नहीं लापरवाही की, तो इस एक वस्तु से कोई भी विशेष लाभ आप नहीं पाएंगे। होता अक्सर यही है कि कई बार हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय अपनी वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोगों की ऐसी प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने उपाय कर लिया, फिर भी हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जब उनसे और गहराई से बातें की जाती हैं, तो पता चलता है कि उपाय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन बड़ी गलतियां भी हैं जिन्हें भी लगातार दोहराते चली जा रही हैं, तो उस उपाय का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब उनकी गलतियों को सुधार दिया गया, तो उनको इस उपाय से लाभ भी प्राप्त हुआ और जिस विशेष कार्य के लिए उसे उपाय को किया गया था, वह भी फलित हो गया। जैसे कुछ उपाय खर्च के लिए होते हैं, कर्जा समाप्ति के लिए, कुछ लड़ाई झगड़े से मुक्ति के लिए होते हैं, विवादों से मुक्ति के लिए होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं। तो अब इसे एक वस्तु से जुड़े हुए सावधानियों के बारे में लाली आपको हम बताते हैं। आपके घर का जो इंसान कौन है, उसमें 2 बातें कभी नहीं होनी चाहिए। पहली कि वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वहां कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गंदगी से हमारा मतलब है कि लोग वहां डस्टबिन रख देते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं या किसी अन्य प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देती हैं। उनका कोई कमरा है जो ईशान कोण में पड़ रहा है, वहां उन्होंने रोशनी की सही व्यवस्था ही नहीं करवा रखी है, बल्ब भी ठीक से नहीं लगाए हैं, या फिर वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो ऐसी चीजें यदि आपके घर की ईशान कोण में है, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। का रिश्ता यह है कि ऊर्जाओं का संतुलन तो सही होगा ही नहीं, और जब संतुलन ही बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई और सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो इंसान कौन है,
पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे? यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह पूर्व दिशा है। सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वह पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है। यानी कि कुछ अंश, कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आप उस सूर्योदय के समय जाकर देखना होगा। अपने घर की छत पर जाकर किस सूर्य किस दिशा में निकल रहा है, ठीक उसी दिशा में आपको अपने घर की छत पर खड़े हो जाना है। यानी छत के बीचों बीच सूर्य निकलने की दिशा में अब वह पूर्व दिशा है और आपकी ईश्वर पश्चिम दिशा है। बाएं हाथ पर उत्तर और दाएं हाथ पर दक्षिण दिशा है। अब आपको अपने घर के कौन है मार्क कर देने हैं, यानी चिन्हित कर देने हैं कि इस कोने में यह दिशा है, उस कोने में वह जो चाहे। दोस्तों, आप समझ रहे हैं? यदि दिशाओं का उर्फ कोनों का यूनिकॉर्न का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो फिर उपाय विफल हो जाएगा, क्योंकि हर होने की अपनी गलत होता है। हर कोने में अलग शक्ति का वास होता है। जैसे ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनि देव का वास होता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में कबीर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की, कोई वस्तु इश्क होने के बजाय उस कोने में रख दी, तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखें कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। इससे आपको भली भांति पता चल जाएगा। बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं कि बोतल से बनी होती है, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पड़ रही होती है, और उन लोगों को असल में इस बात की गलत फहमी रहती है। सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो यह सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब आपने अपने घर में ईशान कोण का पता लगा लिया है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के हिस्से को ईशान कोण कहेंगे। भगवान भोलेनाथ का यह बात होता है, फ्रीहद पवित्र स्थान है। ये इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप लगाइए। यदि नहीं लगा सकते तो केवल मनी प्लांट ही लगाई है, क्योंकि अगर आपके घर में कमरा बना हुआ है ऐसे स्थान पर तो आप वहां पर फूल पौधे नहीं लगा पाएंगे। तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वह कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि को फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए। जानी हरी भरी पौधे लगाना अनिवार्य है, और इसको पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय और दोस्त काल होता है और प्रदोष काल में भगवा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं। यह उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाएंगे तो आप समझिए कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे, और जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो यह क्रिया आपको करनी है। अब बात करती है उस चीज के बारे में जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था, यानी कि वह खास चीज कौन सी है। तो अब ध्यान से सुनिए। आप सोमवार के दिन यह उपाय करना है, और फिर नित्य इस उपाय को ज्यों का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है। फिर इसे जो का क्यों आप वही ऐसा ही छोड़ दे। तो ध्यान से सुनिए। आप एक तांबे का लोटा लेना है। ये दोस्तों तांबे का एक लोटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छता लेना है, और उस लोटे में आपको पीली सरसों पूरी भरती नहीं है, ऊपर तक पूरी भर देनी है, और इस लोधी को आपको अपने घर की शान रखना है। ये दोस्तों, अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे, उस दीपक को आप इस लोटे के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आप इस लोटे के ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं रखेंगे। दोस्तों, इसे खोला छोड़ेंगे। पीली सरसों दिखनी चाहिए। इसी सरसों के ऊपर रखकर आप दीपक जला सकते हैं। दीपक मिट्टी का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि भोले बाबा को मिट्टी का दीपक बेहद प्रिय होता है। तो मिट्टी का दीपक यदि आप चलाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, गाय के घी का प्रयोग करेंगे और गोल बाटी का प्रयोग करेंगे। दोस्ती बाती का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना, बस इतना सा कार्य आपको करना है। इतने से ही आपका जीवन बदल जाएगा। इसका कारण यह है, सुनने में यह लग रहा है
दोस्तों की बहुत छोटा सा उपाय है, बस इतना सा करने से क्या हो जाएगा। पीली सरसों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने की गजब की शक्ति होती है। तांबे का लोटा पवित्रता का प्रतीक है और आपने उसे रखा है भगवान भोलेनाथ की शरण में, यानी उनके कौन है, और आप वहां पर गाय के घी का एक दीपक भी जला रहे हैं। अब यहां पर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उत्तरजीत होगी और भगवान का आशीर्वाद आप तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी कुछ गलतियां और भी हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते चली जा रही हैं। अपने जीवन में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर के नीचे कभी भी चप्पलें नहीं रखें। कोई श्री पर जूते, चप्पल, झाड़ू कुछ भी नहीं रखना है। आप अपने बेडरूम में आपका जो पेड़ है उसके नीचे कुछ भी नहीं रखना है, उसे खाली रखना है और उसी स्थान को साफ सुथरा रखना है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपके बेडरूम में जो बेड है, उस बेड पर जो बेडशीट है वह साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए और बेड पर बैठकर आपको भोजन नहीं करना है। यदि आप ये गलती करेंगे तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। यदि बेडरूम में आपके झाड़ू है, आपके पेड़ के नीचे स्लीपर है, चापले वगैरह हैं, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और जब शुक्र खराब होगा तो पैसे की परेशानी तो आनी ही आनी, तो यह भूल बिल्कुल भी ना करें। अब आपको एक और चमत्कारी उपाय बता देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको शुक्र को मजबूत करने के उपाय यह उपाय आप अवश्य करें। आपके घर में एक जैसा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है वह उन्नति की दिशा है, बढ़त की दिशा है, शनिदेव की दशा है। तो पश्चिम दिशा का महत्व बहुत अधिक है। आप जो भी चीजें पश्चिम दिशा में रखेंगे वहीं बढ़ेंगे। या दोस्तों, यह कुछ विशेष आशीर्वाद है शनिदेव का। अब आप समझिए कि यदि आपने पश्चिम दिशा में घर का कूड़ा कबाड़ा रख दिया है तो आपके घर में नकारात्मकता बढ़ेगी। किताबी यदि आपने रख दी है तो आपके घर में और आपके अंदर ज्ञान का विस्तार होगा। यदि आपने कपड़े वगैरह रख दी है तो आप कपड़ों की लालची हो जाएंगे, यानी कि तरह तरह के कपड़े आप खरीदते चले जाएंगे, तो यानी जो आप रख देंगे पश्चिम दिशा में वह चीज पड़ने लगी। दोस्तों, अब आप यहां पर बड़ी चतुराई से काम ले सकते हैं। पश्चिम दिशा में आप अपने घर की तिजोरी बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप चोरी नहीं बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कार्य आप अवश्य करिए। एक आरसोम 5 अंश ईयर का नोट लीजिए और उस नोट को आप लेमिनेशन कराइए। लेमिनेशन कराने के बाद उसे आप अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर चिपका दीजिए। या तो याद रखना कि इस नोट में कोई चीज ना होने पाए, यह आपको विशेष ध्यान देना है। उस साबुत नोट को आपको पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा देना है। बस अब आपने वहां पर पैसे लगा दिए हैं तो यानी आपका पैसा बढ़ेगा। पश्चिम दिशा में आप जहां तक हो सके साफ सफाई रखें। उस स्थान पर आप केवल उन्हीं चीजों को रखें। आप उन्नति करना चाहती हैं, बस लाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने पूरे परिवार की एक सम्मिलित फोटो खिंचवाई और उस फोटो को भी आप पश्चिमी दीवार पर लगा दें। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इन उपायों को आप करके देखिए, आपके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें आपस में जबरदस्त प्रेम। दोस्तों, एक दूसरे के बिना लोग रह नहीं पाएंगे। बेहद प्रेम, सम्मान, सब कुछ बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, याद रखिए, सुमति बढ़ेगी और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी जहां लोगों के पास सुमति है। सम्मति से मतलब यहां पर दो बातें हैं, एक तो सद्बुद्धि और दूसरा आपसी प्रेम। तो यदि सद्बुद्धि और आपसी प्रेम है तो अनेकों प्रकार की संपत्तियां आपको हासिल होने लगेंगी। कम प्रयास में अधिक फल मिलेगा। आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। इसी को कहते हैं किस्मत का चमकना, भाग्य का बंजारा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक उपाय और बताते हैं कि आपके घर में जब रुपए पैसे आते हैं, यानी नोटों की जो गड्डी बनती है, आप एक ऐसी गड्डी अपने घर में रखी है जिसमें आप इस उपाय को करेंगे। अब आपको करना क्या है, जब आपने रबर बैंड लगाकर उस गड्डी को बना दिया, चाहे वे नोट कितने भी हो, यानी किसी भी प्रकार के नोट 10 का, 50 का हो, 500 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कटी बनानी है और उस गड्डी के ऊपर आपको एक कागज लगाना है। ये दोस्तों, कागज आपको चारों तरफ से लपेटकर लगाना है और उस कागज के ऊपर भी आप रबर बैंड लगा दें और उस कागज पर
आप खाली पेन से दोनों तरफ यानी इस तरफ भी नोट के और उस तरफ भेज दोनों तरफ आप यह संख्या लिखेंगे 221122 यानी 221122। तो ये संख्या आप लिख देंगे और यही संख्या आप इस तरह भी लिखेंगे। नई नोट की दो साइड होती है, दोनों साइड ऑफ कागज लगा रहे हैं, चिपकाना नहीं है। तो बस आपको कागज लगा देना और आप कागज पर दोनों तरफ लिख देंगे 22 तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप यह गाड़ी अपने घर में जो बनाकर रखी हैं, ये एक गड्डी सैकड़ों हजारों गाड़ियों को आपके घर में आकर्षित करेगी। यही चुंबक का काम करेगी और आपके घर में धन संपत्ति संपदा भरती चली जाएगी और इस आईडी से आपको कभी जीवन में पैसे निकालने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। याद रखना दोस्तों, बहुत चमत्कारी उपाय हो जाए और यह जो अंक हमने बताया यह स्वयं माता लक्ष्मी का अंक है। इस उपाय को भी आप करके देखें और आप इन छोटे छोटे कार्यों से आपका जीवन ऐसे चमकेगा जैसे कि कोई हीरा चमक रहा हो। अब सबसे अंत में आपको दोस्तों हम एक विशेष बात बता देना, यह सावधानी अधिक है, बात कम है, जानकारी कम है, तो ध्यान से समझना। पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और आपके जीवन में शनिदेव की विशेष नजर है। यहां तक कि हर इंसान के जीवन पर शनिदेव की विशेष नजर रहती है, चाहे कोई माने या ना माने। इसका कारण यह है कि कलयुग में शनिदेव को कर्म का देवता कहा गया है और न्याय का देवता कहा गया है, यानी कि हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु भी यदि कर्म कर रहा है तो उसका फैसला शनिदेव ही करेंगे कि उसे अच्छा फल देना है या बुरा फल देना है। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, यानी सबके ऊपर शनिदेव की कहीं ना कहीं नजर तो है ही, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है। तो शनिदेव समर्पित होने के नाते यह मणिदेव का वर्ष भी बन सकता है यदि आप सावधानी बरतें। यह दोस्तों यानी आप अपार पैसा भी कमा सकते हैं इस वर्ष, या फिर आप पूरी तरह से कंगाल भी हो सकते हैं। इस बार तो आपको करना क्या है, शनिदेव के खिलाफ कभी नहीं जाना है। ये दोस्तों शनिदेव को लगातार छाया दान करें। हर शनिवार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार शनिदेव के मंदिर जाएं और उन्हें छाया दान अवश्य करें। शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे, शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाकर रखेंगे और आप जबरदस्त पैसा कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे जीवन में। अब इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा आप इस वर्ष में कम आएंगे, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। दूसरा कि आप किसी महिला का, खास तौर से अधिकारी महिला का, यानी जो आपसे कुछ मांग नहीं आती है, भीख मांगते उसका भूल कर भी अपमान नहीं करना है, उल्टा उसे संतुष्ट करके भेजना है। आपसे जो जूनियर हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव मजदूरों के, लेबर के, कार्यकर्ताओं के संरक्षक माने जाते हैं। तो यदि आपके नीचे काम करने वाले लोग आपसे नाराज होंगे, आपको बधुआ देंगे, तो आपकी हानि होगी, संजय वापसी रुष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और छोटी सी बात है जिसका आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपको महीने में एक बार ही, ऐसे तो हर शनिवार करना चाहिए, लेकिन महीने में एक संवाद आपको एक काले रंग की पोटली बनानी है जिसमें आपको 8 लार मुट्ठी उड़द की दाल, हाँ दोस्तों, एक मुट्ठी उड़द की दाल पोटली, अगर उसे किसी हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में या फिर शनिदेव के मंदिर में आप भी करा सकते हैं, दान करके आ सकते हैं। यदि आप हर शनिवार नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में एक शनिवार तो आप ऐसा अवश्य करिए। इससे आपको इस वर्ष, विशेष वर्ष में बहुत लाभ होगा। तो आप यह दोनों का एक साथ कर सकते हैं, यानी कोई भी एक शनिवार चुनिए, उसी शनिवार को आप शनिदेव को छाया दान करिए और उसी शनिवार को आप यह शनिदेव की पोटली मंदिर में दान करिए और आप देखिए कि आपका जीवन कैसे चमकता है। हर कार्य में आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। सावधानियां भी रखें, उपाय भी करें, मेहनत भी करें और सच्ची और अच्छी इंसान बनकर रहे। वैसे तो आप सच्चे हैं ही, लेकिन कभी कभी आपके मन में थोड़ा बहुत लालच का भाव भी आ जाता है। आप देख भी जाते हैं, ये आपकी कमजोरी है, बातों में आ जाती हैं, अपनों के द्वारा बहकावे में आकर कभी कभी गलत कार्य कर जाती हैं। तो बस सतर्कता रखें, किसी के बहकावे में ना आए हैं। आपकी शुभचिंतक बहुत ज्यादा है, यह बात आप याद रखें। अभी शुभचिंतक कैसे हैं
सर आप समझिए, जब भी आपके जीवन में शुभ होना शुरू होगा तो इन्हें चिंता होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे शुभ चिंतक हैं, इनसे थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपको अपने बल बुद्धि का प्रयोग करिए और आप आगे बढ़िए। आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। मां काली और भगवान शनिदेव आप पूर्ण कृपा और आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। के लिए धन्यवाद। जय माता की।